प्रीवियस 2 वीक्स की अगर आप ट्रेडिंग देखें तो हमने हर जगह पे सेल का जोन दिया। ये ऑल टाइम हाई के पास सेल का जोन दिया, मार्केट यहां से सेल आई। उसके बाद वीक के पिवट के पास सेल का जोन दिया, मार्केट यहां से सेल आई। उसके बाद वीक के लो के पास सेल का जोन दिया, मार्केट यहां से सेल आई। आप देख सकते हैं प्रीवियस 2 वीक्स में हमारा कोई भी यहाँ पे बाय का जोन नहीं है, आपको कोई भी ग्रीन जोन नजर नहीं आएगा। और साथ साथ अपनी वीडियो के अंदर हमने आपको 50 और 200 मूविंग एवरेज और तमाम लेवल से सेल करने का कहा। प्रीवियस वीक मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज से जब रिजेक्शन ली और हमने यहां से सेल का सिग्नल दिया और सेल का जोन बनाया, मार्केट यहां से जबरदस्त सेल आई। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज मंडे 3 मार्च 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये न्यू नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आपने रब्ता करना है। प्रीवियस नंबर हमारा फिलहाल जो है वो किसी इश्यूज की वजह से, व्हाट्सएप पॉलिसीज की वजह से, आपके ज़्यादा मैसेजेस की वजह से वो ब्लॉक हो चुका है, तो आपने इस नंबर के ऊपर रब्ता करना है जो अब न्यू नंबर मैंने लिखा है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट के अंदर आज के लिए बीटीसी के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, सबसे पहले हम जो प्रीवियस लेवल्स हैं उन तमाम को यहाँ से डेल कर देते हैं जी, ताकि जो है हम न्यू लेवल्स और न्यू जोन्स, न्यू जो है सब कुछ जो है नया एनालिसिस जो है वो स्टार्ट से शुरू कर सकें। 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी यहाँ से हमने बंद कर दिया है। अब चलते हैं सबसे पहले सीधे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। जी, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मार्केट ने ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट ली है। जैसे प्रीवियस वीक की वीडियो के अंदर मैंने आपको वाज़े तौर पर कह दिया था कि मार्केट अब जो है वो रिट्रेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखें आपको कोई बेरिश कैंडल नज़र नहीं आ रही। अब मार्केट ने वहाँ ट्विज़र टॉप बनाया है, ट्विज़र टॉप बनाने के बाद मार्केट रिट्रेस होके, जैसे मैंने कहा था 50% रिट्रेसमेंट जो है वो 2780 तक, 2780 तक आ सकती है और यहाँ से मार्केट फर्दर अप जाने के चांसेस बन सकते हैं। इस वीक की वीडियो भी देखें, आज मंडे है तो आपको एक बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये कैंडल भी बेरिश बनती है और मार्केट 2780 तक 50% रिट्रेसमेंट तक आती है तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्दर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में जाने से पहले हम प्रीवियस वीक जो गुजरा है उसका हाई, लो और पिवट पॉइंट हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। प्रीवियस वीक मार्केट ने जो हाई लगाया था, वैल्यू डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है 2956, ये उससे प्रीवियस वीक का हाई उसके बिल्कुल बराबर था। वीक का हाई आप लोग जानते हैं मैं ब्लू कलर में लगाता हूं, कलर मैंने कर दिया इसका चेंज। अब वीक का लो लगाते हैं, वीक का लो भी मैं ब्लू लाइन ही लगाता हूं, यहाँ पे एक ब्लू लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया वीक का लो। वीक के हाई की वैल्यू तो 2956 आपको नजर आ रही है और वीक के लो की वैल्यू है 2834, 2834। अब हम सेंटर में एक पिवट पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। वीक का बिल्कुल सेंटर में यहाँ हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि मार्केट रिट्रेस हुई है डाउनवर्ड। प्रीवियस वीक मार्केट बेरिश रही है तो झुकाव बेरिश है तो पिवट पॉइंट भी थोड़ा सा डाउन होगा, सेंटर में नहीं होगा। वीक के पिवट की वैल्यू है 2890 के करीब, तो हम इसको थोड़ा सा और डाउन करेंगे तो 80 के करीब लेके आते हैं, 84, 85 यहाँ तक हम लेके आते हैं, 86 पे चले लगा देते हैं। ये हमारे पास वीक का पिवट रहेगा। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। जी, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वीक के पिवट से नीचे ट्रेड कर रही है। मार्केट वीक का पिवट ये है हमारे पास, इसके नीचे ट्रेड कर रही है और मार्केट फर्दर डाउन आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ डाउन आती है तो वीक का लो हमारे पास 2834, बल्कि मुझे जहां तक याद है 32 था, 32 थोड़ा सा डाउन आएंगे, 32, 33 ये था।
तो यहाँ पे मार्केट दोबारा आने के चांसेस हैं। अगर आज या कल आपको मार्केट दोबारा 32, 33 के पास नजर आए, आपके पास दूसरा मौका होगा यहाँ से बाय करने का। तो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास एक टॉप के ऊपर, ये टॉप के ऊपर जो है एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है, जिसको हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। सेल का जोन पड़ा हुआ है, एक ये वाला, ये बेरिश इनगल्फिंग है। इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, बेरिश इनगल्फिंग हुई और उसके बाद सेल आया फ्राइडे वाले दिन, और टॉप के ऊपर ये बेरिश इनगल्फिंग थी, रीटेस्ट हुआ और फर्दर यहां से यहां तक सेल आया। ये चीजें मैं आपको समझा देता हूं, अभी इनको जो है सीख लेते हैं। आपको बेरिश इनगल्फिंग का पता है, मार्केट टॉप से सेल आई है जी, वीक के हाई के पास से सेल आई है, डेली टाइम फ्रेम है, ये बेरिश इनगल्फिंग हुई। बेरिश इनगल्फिंग के बाद कितना जबरदस्त प्यारा रीटेस्ट किया इस कैंडल ने, डोजी टाइप ड्रैगन फ्लाई कैंडल ने रीटेस्ट किया और मार्केट यहां तक सेल आई। तो ये आ गया हमारे पास एक सेल का लेवल। नेक्स्ट लेवल अगर हम सेल का यहां लगाना चाहें, वो भी यहां पे लग सकता है जी। नेक्स्ट सेल का लेवल अगर यहां लगाएं तो ये हमारे पास एक और इनगल्फिंग है यहां पे, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन है, जोन कहना चाहिए था मुझे, मैं लेवल बोल गया। हम सेल का जोन लगा सकते हैं। वो कौन सा है जी? ये हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, ग्रीन कलर है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, इसने इनगल्फिंग की, जबरदस्त रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो लगा गई 28, 32, 33। ये हमारे पास दो सेल के जोन है और बाइंग के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है बिल्कुल बॉटम के ऊपर। और ये याद रखें, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, जोन बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रीसाइज करके एक्यूरेट एंट्री देने की कोशिश करूंगा जी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई, इनगल्फिंग होने के बाद मार्केट आई, रीटेस्ट हुआ, हैमर टाइप डोजी टाइप कैंडल बनी और फिर मार्केट बाय गई, फिर मार्केट जोन के पास आई, फिर यहाँ बाय गई और अब दूसरी बार मार्केट इस जोन के अंदर मौजूद है। और मार्केट इस जोन के लो को ब्रेक करने में अगर कामयाब होती है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। आइए अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और इन डे में लगाए गए सेल और बाय के जोन्स को जो है हम वो प्रीसाइज करते हैं। तो ये बाय का जोन है, इसका कलर हम यहाँ ग्रीन करते चलेंगे जी। तो अब है छोटा टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम जी। H4 टाइम फ्रेम में आए तो अब हम जो है एक्यूरेट जो है वो अपना कर सकते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे जो हमने जोन लगाया था इसको प्रीसाइज करते हैं जी। आपको कैंडल नजर आ रही होगी जिसको मैं प्रीसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये वाली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इस जोन के एंड पे आपको एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है, ये वाली डोजी टाइप ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल है। इसकी इनगल्फिंग हुई, रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहां से बाय गई जी। तो अब मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर मौजूद है और ये प्रीवियस वीक का लो भी लगाया है मार्केट ने जी। इसी जोन के अंदर मौजूद है और मार्केट ने इसका लो भी लगाया है, इसको दोबारा रीटेस्ट भी किया जी। ये देखें, मार्केट ने ये वीक का लो भी लगाया, इसी बाइंग जोन के अंदर मार्केट ने जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग भी बनाई है और मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो लेटेस्ट जोन तो हमारा लग गया, अब हम लेटेस्ट इसके अंदर देखेंगे। लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग भी है H4 टाइम फ्रेम के अंदर जी। हाँ, लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग भी है जी। हर चीज आपको A to Z क्लियर करके दिखाऊंगा जी। लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग है ये वाली, आपको बिल्कुल बॉटम के ऊपर वीक के लो के पास एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है, ये वाली। इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई है, सिंगल कैंडल ने इनगल्फिंग की है, ये बुलिश कैंडल है। जब सिंगल कैंडल इनगल्फिंग करती है तो जोन तगड़ा होता है, वहां से जबरदस्त बाय आता है। तो अब आपने यहां से एंट्रीज लेनी है बाय की जी। ये जो लेटेस्ट जोन लगाया है मैंने बाय का जी, इसका टॉप देखें तो वैल्यू है 2854, यहां से बाय की पहली ट्रेड लेंगे। फिर देखें हमारे पास दूसरा जो है वो है तकरीबन 45 के करीब, $9 नीचे, यहां से बाय करेंगे। और फिर
$4 $3 नीचे जो है, बल्कि ये भी $9 नीचे बनता है। तो ये हमारे पास है 28.33। 28.33 से बाय करेंगे, 33 के बाद $7 ऊपर, 40 से बाय करेंगे, 40 से $6 ऊपर आप जो है, या $7 ऊपर 48 से बाय कर सकते हैं। दोबारा बताता हूं, 33 से बाय करें, 28 33 से बड़ी लॉट के साथ। अगर फ्रंट से खेलना चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से, तो 28 44 45 से बाय करेंगे थोड़ी सी छोटी लॉट के साथ। और सबसे छोटी लॉट के साथ आप 28 54 55 या 28 50 अपने अकाउंट के मुताबिक जो है, यहां से आप बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट रिट्रेस होके इस जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। सिंगल कैंडल की इनगल्फिंग है, वाज़ेह तौर पर इशारा है कि यहां जबरदस्त बाइंग हो सकती है और मार्केट वीक के पिवट तक जा सकती है। प्रॉफिट कहां बुक करना है? वीक के पिवट के पास, यहां आपने जो है वो प्रॉफिट बुक करना है। वैल्यू है 2886। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सेलिंग का ऑप्शन। सेलिंग कहां से कर सकते हैं? सेलिंग के लिए हमने पहला सेलिंग जोन जो है ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर लगाया था। तो सेलिंग के लिए, क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूं बिल्कुल टॉप से सेलिंग की जाए, तो आपको यहां टॉप के ऊपर मैं एक जोन जो है वो लगा के दिखा रहा हूं। ये सेल का जोन है जी, ये वाला। अब हम इसको जोन करेंगे, जोन को जोन करेंगे और देखेंगे क्या सीन चल रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई है, बेरिश इनगल्फिंग, दैट इज आल्सो सिंगल कैंडल इनगल्फिंग। सिंगल कैंडल ये हमारे पास टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद पहली कैंडल के दूसरी कैंडल के जबरदस्त यहां से सेल आया। तो सेल हम यहां से करेंगे, पहली सेलिंग जो टॉप के ऊपर पड़ी हुई है वो हम यहां से करेंगे। इससे नीचे भी सेल का जोन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन पहली अगर आप सेलिंग करना चाहें बिल्कुल टॉप से तो यहां से करेंगे। अब इस जोन का जो बिल्कुल यहां फ्रंट है वो है 2911 का। यहां से आप छोटी लॉट के साथ, थोड़ी सी बड़ी लॉट के साथ 29 14 15 से $4 ऊपर या $5 ऊपर 2916 से, 2916 के बाद है $2 ऊपर 2918 या 2919 $3 ऊपर। तो 11 16 और 29 19 से यहां अगर मार्केट आपको मिले, यहां आपने सेल करना है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके नीचे एक जोन पड़ा हुआ है जी, इसके नीचे एक लेटेस्ट जोन बना है अभी प्रीवियस वीक में, तो उसको भी हम करेंगे। ये सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग है, और मजे की बात है ये जोन वीक के पिवट के पास है, इसलिए इसका किरदार ज्यादा रहेगा आज की ट्रेडिंग के अंदर। तो सेल का जोन है, कलर रेड रखेंगे। जोन जो है वो चौरस होता है इस तरह से, और लेवल जो है एक सिंगल लाइन होती है। कहीं मैं गलती कर जाऊं तो आप जो है उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम इसका जो देखते हैं, ये जोन कहां से कहां तक है जी। इस जोन का फ्रंट देखें, जहां से मार्केट अभी सेल आने की कोशिश कर रही है, वो है 2880 जी। उसके बाद इस जोन का जो मिड है वो बिल्कुल पिवट के ऊपर है 2886, और टॉप देखें तो हमारे पास है 2895, $9 ऊपर। तो आपने फर्स्ट सेल यहां से लेनी है छोटी लॉट के साथ। सेकंड सेल जो है वो आप यहां से लेंगे 2886 बड़ी लॉट के साथ, डबल कंफर्मेशन है, वीक का पिवट भी है, और सबसे बड़ी लॉट के साथ आप टॉप से सेल करेंगे। तो ये सेल का लेवल है। तो फिलहाल मार्केट हमारे पास जो है इन दो जोन्स के अंदर जो है वो मौजूद है। तो मार्केट फर्दर किस तरफ मूव कर सकती है, तो अभी एम्बिग्विटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन आपने H4 के जो मैंने ये जोन दिए हैं, इनके अंदर जो लेवल दिए हैं, यहां से लाजमी आपने सेल और बाय करना है। और मार्केट यहां से बाय आती है तो सेल के लेवल तक आने में प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहां से सेल आती है तो बाय के लेवल तक आने में प्रॉफिट बुक कर लेना है। बैठना एक साइड पे है, या सेल या बाय। अगर आप बाय का मूड बना के बैठे हैं तो मार्केट को आने दें। ये जो जोन दिया इसके टॉप से, इस जोन के बॉटम से और मिड से और इसके बिल्कुल बॉटम से वैल्यूज मैंने बता दी, वहां से बाय करना है, बाय की तरफ बैठना है। तो अगर सेल की तरफ बैठना है तो सेल के लिए ये जोन दे दिया, इसके फ्रंट से, वीक का पिवट और मिड ऑफ द जोन से, और जोन के टॉप से आपने यहां से सेल करना है और अपनी प्रॉफिट्स का ट्रेड यहां बाय के जोन के पास बुक कर लेना है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहां प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे सेल में आएंगे तो यहां अपना प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। तो मेरा जो मूड है वो बाय का है, चांसेस बाय के हैं। मार्केट अगर यहां से रिट्रेस होकर फर्दर यहां आती है, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है बिल्कुल टॉप से, यहां बिल्कुल टॉप से 28 55 56 से यहां से आप बाय करेंगे। इसी तरह एसएल बताता चलूं, एसएल आपका इस जोन से
$4-5 बाहर रहेगा। अगर जोन 28-33 पे एंड हो रहा है तो $5 पीछे 28-28 पे आपका एस सेल रहेगा। इसी तरह से अगर जोन जो है ये हमारा 28-92-93 पे एंड हो रहा है तो $3 या $5 ऊपर 28-98 पे हमारा जो है एस सेल रहेगा। फर्दर एक्यूरेसी के लिए H4 टाइम फ्रेम वेरी ट्रस्टेड टाइम फ्रेम है। फर्दर एक्यूरेसी के लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को यहां से अप्लाई करके देख लेते हैं। 50 और 200 हमें क्या इशारा दे रही हैं? 100% एक्यूरेसी, 100%। हमारा जो एनालिसिस है 100%। जी अल्लाह का शुक्र है। जी दे देखें हमारे पास यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, जो ये हमें इशारा दे रही है कि मार्केट में कोई भी H4 की कैंडल 200 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी, ना ही ये बेरिश कैंडल ना ही बुलिश कैंडल। इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ आती है 200 मूविंग एवरेज के पास, एसएल यहाँ $3 का जोन के बाहर लगा के आपको यहाँ से बाय करना चाहिए और हम इंशाल्लाह बाय करेंगे, ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल देंगे। इसी तरह से सेल के लिए 50 मूविंग एवरेज का झुकाव बिल्कुल डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउनवर्ड है। और जब तक मार्केट इस जोन के अंदर जाती है, इस जोन के टॉप से सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ 50 मूविंग एवरेज बिल्कुल टॉप पे मौजूदा मार्केट विक वगैरह लगा सकती है और यहाँ से सेल लाएगा। फ्रंट से ना खेलें, टॉप से या मिड से, यहाँ वीक का पिवट पड़ा हुआ, यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। और जब तक मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेज से बाहर नहीं निकल जाती तब तक हमारे पास कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं रहेगा। फिलहाल डाउन आए तो बाय, टॉप जाए तो सेल। अब हम चलते हैं फर्दर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हमारे पास है H1 का टाइम फ्रेम। H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं जी, H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी वाजे है, H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी सेल आने के चांसेस हैं। मार्केट यहां से सेल आएगी, लेकिन छोटा सेल आएगा, बड़ा सेल नहीं आ सकता, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज अपनी डायरेक्शन सीधी करने जा रहा है। और अगर मार्केट, ये इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेती है तो नेक्स्ट मार्केट 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाएगी और इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। लिहाजा मार्केट अगर यहां से थोड़े से भी डिप में आती है, लाजमी बाय कीजिएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। बिल्कुल यहां भी इशारा वाजे है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और हुआ भी ऐसे है, मार्केट गैप अप ओपन हुई है। गैप अप ओपन होने के बाद, ये तो हुआ ना फ्राइडे वाले दिन, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहां से सपोर्ट बनाने की कोशिश भी नहीं की और फर्दर मार्केट यहां से ऊपर ही निकलती चलेगी। आज गैप अप ओपनिंग हुई, 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली, अब मार्केट ऐसा ऐसा डाउन आ रही है। अब 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, ये वाली डायरेक्शन है। मार्केट अगर यहां डाउन आती है तो आपको यहां से भी 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू है 2858, यहां से आपको बाय करना चाहिए। और अगर मार्केट यहां से अच्छा बाय निकलती है, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के मार्केट इन फ्यूचर अगर यहां से अच्छा बाय निकलती है तो मार्केट के चांसेस हैं कि 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज फिलहाल तो सीधी है। अगर मार्केट यहां से उठी तो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी थोड़ी सी अप हो जाएगी और मार्केट को सपोर्ट किया जाएगा कि मार्केट इसको क्रॉस करके फर्दर ऊपर निकल जाए। जी फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर वादे तौर पर बाय के इशारे हैं, तो आपने हर डिप से बाय करना है। अगर मार्केट, आखिरी बातें फिर जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, अगर मार्केट यहां से 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर जाती है तो फिर हम 200 मूविंग एवरेज की वैल्यू देखेंगे। मार्केट जब रिट्रेस होगी और तब तक 50 मूविंग एवरेज भी यहां अगर पहुंचती है, ये वादे तौर पर इशारा होगा कि मार्केट अब फर्दर बाय जाएगी और मार्केट वीक के पिवट को, जो ऊपर वीक का पिवट आपको नजर आ रहा है, इसको भी ब्रेक कर सकती है। जी, वीक के पिवट को भी ब्रेक कर सकती है और वीक का पिवट अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट फर्दर इस जोन को जैसे ब्रेक करेगी, ये जोन हमारे पास सेल का जोन नहीं बनेगा, ये बाय का जोन होगा। कलर इसका चेंज करेंगे, रीटेस्ट से फर्दर बाय करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा सेल कम करें, बाय को ज्यादा देखें। अब चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखते हैं और उसके बाद हम बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज सिर्फ एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे यूएसडी डॉलर से रिलेटेड है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। इसके नीचे देखें तो उसी टाइम में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। इसके अलावा आज कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। अब चलते हैं बीबीसी न्यूज पे, बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जी, बीबीसी न्यूज में कोई खास न्यूज नहीं है, लेकिन एक न्यूज जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताई थी
यूरोप और यूक्रेन वो मुत्तहिद हो चुके हैं, अमेरिका को ठुकरा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप सब किसी भी टाइम कोई रिएक्शन ले सकते हैं और रिएक्शन तगड़ा आएगा। उन्होंने जो है वो पाबंदियां भी लगानी हैं, ट्रेड वार के ऊपर ट्रेड वार भी शुरू करनी है, टैरिफ टैक्स लगाना है। और क्रिप्टो के लिए गुड न्यूज़ है कि रिले जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो कुछ कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो जैसे ज़बरदस्त बुल रन आया है बीटीसी के अंदर, और जो दोस्त सेल की ट्रेड में फंसे हुए थे वो निकल आए हैं। और मैंने कहा भी यही था, 2-3 दिन है, आप सेल की ट्रेड से वापस आ जाएंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको लम्हा बाखबर भी रखा जाता है और साथ साथ आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।